उत्तम शब्द इब्रानियों की पत्री में 12 बार आता है। उत्तम, किससे उत्तम? उन सभी बातों से जो यहूदी विचार बताते हैं। ये तो बहुत उत्तम है। तो वो विश्वासियों को हौसला देता है कि तुमने यीशु मसीह को अपना उद्धारक बनाकर कोई गलती नहीं की है। ये तो उत्तम है। ये परमेश्वर की इच्छा है। ये नई वाचा है। पुरानी वाचा तो और कुछ नहीं परंतु इस नई वाचा की शिक्षा थी जो आने वाली है। पुरानी वाचा इस नई वाचा के बारे में बताती है और ये आ गई है इस मसीहा यीशु मसीह के द्वारा। इस तरह ये सारी बातें चलती है क्योंकि ये लोग तो सताए जा रहे थे, सताव हो रहा था, तो उनके सामने ये बात रखता है और फिर 10वें अध्याय में आता है और 10वें अध्याय में वो कहता है, तुम अपने सताव और मुश्किलें और तकलीफों और इन सारी बातों को मत देखो। तुम्हें परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं प्राप्त करनी हैं और ऐसा करने के लिए तुम्हें सहने की जरूरत है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा और उसे सारी वस्तुओं का वारिस बनाया। आदम तो सब खो बैठा। आदम तो प्रतिनिधि मनुष्य था। मानव जाति के प्रतिनिधि के रूप में उसने उन हर एक आशीष को पाया जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था और उसे अपने वंश को ये सब कुछ देना था। लेकिन वह असफल हुआ और पाप में गिर गया। सारी आशीषें खो बैठा। शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया और यीशु आए कि हमें शैतान के सामर्थ और अधिकार से छुटकारा दे और हमें उसके बंधन से छुटकारा दे और फिर हमें वो सब कुछ लौटा दे जो शैतान ने मनुष्य जाति से छीन लिया। इसलिए वो आए। अब यहाँ पर दूसरा आदम है, अंतिम आदम है यीशु मसीह। वो तो मानव जाति के प्रतिनिधि हैं। अब जैसे परमेश्वर ने मनुष्य जाति को जो देना था आदम को दिया ताकि आदम अपने वंश को इसे दे सके। अब एक नया वंश है जो यीशु के द्वारा शुरू हुआ। दूसरा आदम या अंतिम आदम यीशु मसीह हैं और अब वो सारी बातों का वारिस है। यही उसे कहा गया और हम उसके संगी वारिस हैं। मतलब जो कुछ भी परमेश्वर का है, जो कुछ भी परमेश्वर मनुष्य को देना चाहते थे, तो यीशु मसीह के द्वारा उसने इसे मनुष्य को दे दिया। यीशु मसीह तो परमेश्वर के प्रतिनिधि मनुष्य बन गए और परमेश्वर से जिस दिन वो मरे और जी उठे, उसने वो सब कुछ पाया जो आदम ने खो दिया था, उसे मनुष्य की ओर से ले लिया। अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी आशीषें आनी चाहिए पूरी मानव जाति पर। यही तो सारांश में सुसमाचार है। तो आप संगी वारिस हैं। संगी वारिस कोई खाली शीर्षक नहीं है। वारिस जिसके पास कुछ नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो तो वारिस नहीं है। वारिस का मतलब है बहुत कुछ है। और फिर यीशु मसीह परमेश्वर की हर एक आशीष के मालिक हैं। जो परमेश्वर मनुष्य जाति के प्रतिनिधि को देना चाहते थे, उसने उसे प्राप्त किया और हम उसके संगी वारिस हैं। तो यीशु मसीह में हम उस हर एक आशीष के भागी हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। और इसलिए मसीह जीवन तो इसी बारे में है कि इन सारी आशीषों में प्रवेश करे और इसे विरासत में ले, इन सारी बातों को, और अपने जीवन को परमेश्वर के वारिस के रूप में जिए और यीशु मसीह के साथ संगी वारिस के रूप में। मसीह जीवन इसी के बारे में है। तो वो कहता है तुम्हें धीरज रखना होगा, हिम्मत न हारे और ऐसी बातें करने वाले लोगों की न सुने। मसीहत के बारे में बेकार कुछ कहते हैं, उनकी बात पर विश्वास मत कीजिए। यीशु पर विश्वास कीजिए। आपको धीरज रखना है। आपको इन सब के परे जाना है। आपको समझना है कि विश्वास और धीरज के द्वारा आपको प्रभु की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करना है। लेने के लिए बहुत कुछ है, विरासत में लेने के लिए बहुत कुछ है, आनंद के लिए बहुत कुछ है। आपको बहुत कुछ दिया गया है, इसलिए हिम्मत न हारे। कहता है कि तुम पीछे न हटो, तुम पीछे न हटो, इस तरह से नाश न हो यीशु पर से अपना विश्वास हटाने के द्वारा। पर विश्वास करे, विश्वास न छोड़े, पर विश्वास करे, विश्वास रखो। और फिर वो कहता है कि अब विश्वास है। मतलब चलिए बताता हूं विश्वास क्या है। मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास करो और विश्वास से चलो ताकि तुम परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को पाओ। तो कहता है चलिए मैं बताता हूं विश्वास क्या है। और इसीलिए 11:1 इस तरह शुरू होता है कि अब विश्वास, तुम पीछे न हटो पर विश्वास करो, विश्वास रखो। अब बताता हूं विश्वास क्या है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब आप समझ गए कि ये अब क्यों है। अब वहां से आता है और वो कहता है कि तुम तो परमेश्वर की सारी आशीषों के वारिस हो यीशु मसीह के द्वारा। इसके बारे में बहुत कुछ है, पुराने नियम में बताया, जानते हैं।
और उसकी तुलना तो नई वाचा से नहीं कर सकते हैं। नई वाचा तो बहुत ही बेहतर है। तो धीरज और सहते हुए तुम्हें इसे पाना है, ये कहता है। अब वो विश्वास की परिभाषा देता है। वो बताता है कि विश्वास क्या है, क्योंकि चाहता है कि वो विश्वास करे और विश्वास से चले, ताकि जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है उससे वो ले सके। विश्वास क्या है? वो कहता है ये आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आज मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ और बस एक बात पर गौर करना चाहता हूँ। इसकी गहराई में जाकर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आशा विश्वास का स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आशा विश्वास का स्टार्टिंग पॉइंट है। विश्वास शुरू होता है आशा से, आशा के रूप में। तो यहां आशा के बारे में बताया है। वो कहता है विश्वास है, विश्वास की परिभाषा देता है कि विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी आप आशा कर रहे हैं। आप कुछ चीजों की आशा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप तो खो गए थे, आप पाप में थे, लेकिन यीशु क्रूस पर मर गए और जब परमेश्वर ने उसे जिलाया तो उसे सारी चीज़ों का वारिस बनाया और आपको उसके संगी वारिस बनाया। तो अब यीशु मसीह में और उसके द्वारा नई आशा है। और जबकि आपने आशा की है, अब जिन वस्तुओं की आपने आशा की है, यानी जिन वस्तुओं के लिए आपने आशा की है, ये विश्वास है। विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अब देखिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि विश्वास और आशा एक जैसे हैं, एक ही हैं। ये तो इतने मिलते जुलते हैं कि इनके बीच में कोई भी फर्क नहीं है। ये सच नहीं। विश्वास और आशा दो अलग बातें हैं। चलिए इसका फर्क सरल शब्दों में बताता हूं। आशा का संबंध तो भविष्य की अपेक्षाओं के साथ है कि कल या बाद में आप कुछ पाएंगे। यही आशा है। आशा तो ऐसी ही कि मतलब कुछ भविष्य में होने वाला है। विश्वास तो उस वस्तु के बारे में है जो कि आपकी ही है। आशा हमेशा भविष्य के लिए है, विश्वास हमेशा वर्तमान के लिए है। तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और उसमें आशा है, तो वो कुछ इस तरह से कहेगा, मैं जल्दी अच्छा होने की आशा करता हूँ। खैर, जब कोई ऐसा कहता है तो हमें खुशी होती है। मैं जल्दी ठीक होने की आशा करता हूँ। मुझे ये देखना पसंद नहीं जो कहता है मेरे पास आशा नहीं है, पता नहीं मैं हॉस्पिटल से जिंदा लौट पाऊंगा या नहीं, मुझे पता नहीं जिंदा रहूंगा या नहीं, डॉक्टर मुझे ज़्यादा आशा नहीं दे रहे हैं, तो मेरे पास ज़्यादा आशा नहीं। जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो दुख की बात है कि उसके पास आशा नहीं है। मुझे आशा वाला व्यक्ति पसंद है। मुझे भाषा पसंद है, आशा पसंद है। आशा कहती है कि बस कुछ दिन बाकी है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मैं घर लौट कर आऊंगा, ठीक होने की आशा करता हूं। ये सुनना अच्छी बात है। सब में आशा होनी चाहिए। अगर 1 रुपया भी नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आशा है तो आप सब कुछ पा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन कम से कम थोड़ी आशा है, तो आप जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने शून्य से शुरू किया था और विश्वास से जो भी देखते हैं वो सब बनाया, है ना? तो हमारा जीवन भी इसी तरह से है। देखिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आशा है तो शुरू करने की अच्छी जगह है। आशा शुरू करने की जगह है। तो आशा कहती है, मैं आशा करता हूं कि जल्दी से घर लौट आऊंगा, आशा करता हूं कि अच्छा करूंगा, बेहतर करने की या बेहतर होने की आशा करता हूं। यह अच्छी भाषा है, इसमें कुछ गलत नहीं। आशा तो अच्छी है, आशा एक अच्छा गुण है। बाइबल इसके बारे में कहते हैं, विश्वास, आशा और प्रेम, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो आशा में कुछ भी गलत नहीं, आशा अच्छी है। आशा करता हूं सब में आशा है ठीक है। लेकिन विश्वास, अगर किसी में विश्वास है और वो बीमार है, तो देखिए उसकी भाषा थोड़ी अलग होगी। वो ये कहेगा कि उसने जो कोड़े खाए उससे मैं चंगा हो गया हूं। वो नहीं कहेगा कि मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं आशा करता हूं कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये मनुष्य विश्वास करता है कि चंगाई तो पहले से उसकी है, ये पहले से ही उसकी है। बड़ा फर्क है। एक विश्वास करता है कि, एक अपेक्षा करता है कि चंगाई हो जाएगी, जो कि अच्छी बात है, ये उससे बेहतर है। ये तो विश्वास है। विश्वास भरोसा करता है कि ये तो पहले से ही उसका है। अब देखिए, शायद कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, कैसे कह सकते ये आपका है, आप हॉस्पिटल के बेड पर हैं, आप तो बीमार हैं, बीमार घोषित किए गए और आप हॉस्पिटल में, तो कैसे कह सकते हैं कि मैं ठीक हूं? आशा रखने वाला व्यक्ति सही है, जो विश्वास से बोल रहा है वो तो झूठ बोल रहा है। वो तो भ्रम में है कि कहे
कि मैं अच्छा हूँ या फिर यीशु ने कोड़े खाए उससे मैं चंगा हो गया, ये कैसे कह सकते हैं? वो ये कह सकता है क्योंकि बिल्कुल इसी के जैसे देखिए, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट खरीदते हैं, खैर आप डॉक्यूमेंट तो नहीं खरीदते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आप डॉक्यूमेंट बनाकर अपने पास रखते हैं, रजिस्टर करते हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपकी है। तो कुछ लोग हैं, बड़े लोग जो हर जगह प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने कभी नहीं देखी है। वो एक निवेश के लिए ज़मीन खरीदते हैं, कभी जाकर उस ज़मीन को नहीं देखते हैं, उस प्रॉपर्टी पर कभी पैर नहीं रखते हैं, पर वो कहते हैं, मेरी वहाँ प्रॉपर्टी है जो कि मेरी है। उन्होंने उसे देखा नहीं लेकिन ये उनकी है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट ये कहते हैं। तो जब विश्वासी कहता है कि यीशु ने जो कोड़े खाए उससे मैं चंगा हो चुका हूं, वो वही कह रहा है जो वो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। डॉक्यूमेंट है, ये तो हमारे डॉक्यूमेंट हैं जो लागू किए गए हैं कलवरी के क्रूज पर यीशु के लहू के द्वारा। ये तो नई वाचा है। ये कहता है कि उसने जो कोड़े खाए उससे हम चंगे हो चुके हैं। वो चंगाई हमारी है और ये तो छुटकारे के काम के द्वारा है। चंगाई हमारी है। ये तो बिल्कुल उस मनुष्य के जैसे है जिसने कभी अपनी प्रॉपर्टी नहीं देखी लेकिन कहता है कि मेरी वो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी तो मेरी है, और ऐसे बात करता है जैसे उसने उसे देखा और उस पर चला हो। विश्वासी कह सकते हैं कि चंगाई मेरी है, हालांकि वर्तमान में उसके पास वो नहीं है। उसके शरीर में शायद वो अपने शरीर में बीमार हो, लेकिन डॉक्यूमेंट के अनुसार चंगाई तो उसकी है। अब जिसकी जो प्रॉपर्टी, शायद एक दिन वो जाए और उस जमीन पर कदम रखे और उस पर घर बनाए और वहां पर रहने लगे और उस प्रॉपर्टी का आनंद उठाए, क्योंकि वो बाद में हो सकता है। लेकिन एक बार जब डॉक्यूमेंट बना दिए गए हैं, वो प्रॉपर्टी तो उस मनुष्य की हो गई। ये जो डॉक्यूमेंट है हमारे लिए बनाए गए 2000 साल पहले ही कलवरी के क्रूज पर, और यीशु ने उस पर अपने लहू की मुहर लगाई और नई वाचा बनाई। हाँ, तो यहां पर बड़ा फर्क है। विभाजित करने वाली रेखा है आशा और विश्वास में। मतलब ये नहीं कि आशा बुरी है, कि आशा नकारात्मक है। नहीं, आशा अच्छी है, ये गुण है, ये अद्भुत अच्छा आत्मिक गुण है। लेकिन आशा तो बस यही है। आशा तो विश्वास का स्टार्टिंग पॉइंट है। आप आशा के बिना विश्वास नहीं पा सकते हैं। आशा से शुरू करना है। आशा तो विश्वास की शुरुआत है। तो जिस व्यक्ति में आशा है, यह ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान्य रूप में कुछ बेहतर खोजता है। और यही बात तो इब्रानियों की पत्री में बताई गई है। इब्रानियों की पत्री में पूरी बात तो ये है कि नई वाचा तो बेहतर है। तुम्हारे पास मसीह यीशु में और यीशु के द्वारा कुछ उत्तम है। 12 बार ये उत्तम शब्द बार बार आता है इस एक ही पत्री में। पूरे नए नियम में नहीं, इस एक पत्री में 12 बार उत्तम उत्तम उत्तम। इसका मतलब है वो यहूदी लोगों से कहता है जो मसीह में विश्वास करने लगे, वो कहता है सुनो, तुम्हारे पास कुछ उत्तम है, तुम उसमें प्रवेश कर चुके हो, तुम सहते जाओ, तुम धीरज रखो, सब कुछ ले लो विश्वास से और धीरज से। अब्राहम और दूसरों ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पाया। अब परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में और यीशु के द्वारा, वो तो हाँ और आमीन में है, कुछ भी नहीं में नहीं। सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में हैं। तुम यीशु मसीह के द्वारा उसमें प्रवेश करते हो। और ये तो बेहतर है, यानी बेहतर प्रतिज्ञाओं के साथ। तो इसका अर्थ है कि विश्वास हमेशा आशा से शुरू होता है। लेकिन अलग तरह से कहूं ताकि आप इसे समझ सके, अगर विश्वास आशा से शुरू हो, इसका मतलब विश्वास शुरू होता है बुनियादी रूप में कि हम जिस जगह पर हैं उसमें संतुष्ट नहीं हैं। जब अस्पताल का व्यक्ति कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि मैं बेहतर होऊंगा, मतलब उसे वो पसंद नहीं है कि वो अभी इस परिस्थिति में है। वो अच्छा बोल रहा है, वो बेहतर होना चाहता है, पर वो ये कह रहा है कि मैं इस जगह से बाहर निकलना चाहता हूं, मैं इस अस्पताल से निकलना चाहता हूं, बेड से निकलना चाहता हूं, मुझे यहां पसंद नहीं, मैं घर जाना चाहता हूं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति में विश्वास होता है वो शुरू करता है, यानी जिस व्यक्ति में आशा होती है, ये विश्वास की शुरू की जगह है। इसका अर्थ यही होता है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है जिस तरह से उसका जीवन है। वो जानता है कि ये बेहतर हो सकता है और वो आगे बढ़ना चाहता है कि वो जीवन बेहतर हो जाए। तो विश्वास तो कुछ बेहतर की इच्छा रखना है।
आप जानते हैं कि इससे बेहतर है, और यही तो विश्वास की पहली बात है, ये कुछ उत्तम की चाह रखता। अभी आप जैसे उसके लिए अगर आप असंतुष्ट नहीं हैं, तो विश्वास के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए कहते हैं, जो है उसी में खुश हो जाना, ये विश्वास की बड़ी रुकावट है। जो है उसी में खुश रहने वाला देखा है, वो किसी की परवाह नहीं करता। वो बस बैठकर 5-6 घंटे टीवी देखता है। वो बस खाते हैं और जाकर सो जाते हैं, और उनमें कोई भी इच्छा नहीं, कोई भी लक्ष्य नहीं, कहीं पर नहीं जाते, कोई लक्ष्य नहीं बनाते, उनके मन में कुछ नहीं होता है, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, कुछ नहीं। सोचता है जो भी मुझे मिल सकता है सब मिल गया है, तो ये बस इतना ही है। उसी में खुश रहने वाला व्यक्ति, वो बस आलस्य से रहता है। जानते हैं, किसी बात की परवाह नहीं करता। ऐसे लोग विश्वास के लिए तैयार नहीं। जानते हैं विश्वास कहाँ काम करता है? जब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस तरह से रहने के लिए नहीं बनाया है, मुझे इस दशा और परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ उत्तम रखा है, मुझे उस उत्तम में विश्वास से पहुंचना है, मुझे उस जगह पर पहुंचना है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, और मुझे ऐसा व्यक्ति बनना है जो कि परमेश्वर चाहता है कि मैं बन जाऊं। आमीन।